लोग का मानना है कि हमको पूजा पाठ करने से और पर्व त्यौहार करने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस विषय में क्या कहेंगे? पर्व त्यौहार से क्या ये सब संभव है? देखिए, ये पूजा पाठ है, एक ढोंग है। हाँ एक किसान आदमी काम करता है खेत में तो वह एक पूजा है। जी। गरीब मजदूर आदमी खेत में मजदूरी करता है, वो भी पूजा है। लेकिन पूजा तो एक ढोंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस देश में जो है 90% लोग पूजा के नाम पर इनका दोहन शोषण होता है। यह धर्म के नाम पर यह एक तरह का धंधा चलाते हैं। यह धर्म कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो जब कर्म ही पूजा है तो जो जो कर्म कर रहे हैं उसकी तो वही पूजा है। तो फिर अब तक जो भी देवी देवता का पूजन होता है तो वह कभी नहीं कहता है कि मुझे जो है 5 किलो लड्डू चढ़ाओ। तो हम लोगों को हिंदू के नाम पर शोषण नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हिंदू के नाम पर शोषण होगा तो बगल में विष्णु पद मंदिर है, उसमें भी बौद्धों को रखा जाए। मुसलमान का जो मंदिर है उसमें भी बौद्धों को रखा जाए। और जो हिंदू लोग हैं उनको भी दूसरे ईसाई में भी रखा जाए, ईसाई में भी बौद्ध को रखा जाए। इस ढंग से मुसलमान में भी रखा जाए। तब हम समझें कि बराबरी। लेकिन यहाँ तो बेईमानी है कि केवल बौद्ध को जो है सो बुद्ध को विष्णु के रूप में यह जो है प्रताड़ित किया जाता है कि विष्णु का अवतार हैं और इनको है सो हम अपना कैप्चर किए हुए हैं। समता विचार मंच में अब तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना बुद्ध विहार में मौजूद हैं और हमारे पास भंते जी और तमाम गण मौजूद हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद सर, अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हुआ भंते बुद्ध प्रकाश, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य रह चुके हैं बिहार सरकार में और साइंस फॉर सोसाइटी बिहार पटना के हम सदस्य हैं। जिस तरीके से देखा जाता है सर कि हमारा देश पहले बौद्ध राष्ट्र था और अभी के केवल माना जाता है कि बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन जहाँ देखा जाता है बौद्धिस्टों का कब्जा नहीं है पूरी तरह से। जिस तरीके से है महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, वहाँ पर पूर्ण रूप से बौद्धों का कब्जा नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जब हम 6 से 9 तक नीतीश कुमार जी हमको अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बनाए थे। जी। और हर साल मीटिंग होती थी दिल्ली में। आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे जी, उस मीटिंग में हमको बोलने का मौका मिला था। और उस मीटिंग में हमें बताए थे जी कि जिस प्रकार से हिंदुओं का मंदिर में हिंदू पुजारी होते हैं, मुसलमान में मुसलमान होते हैं, ईसाई में ईसाई होते हैं, सिख में सिख होते हैं, तो बौद्ध में भी बौद्ध कोई होना चाहिए। लेकिन 4 उसमें बौद्ध हैं और 4 हिंदू हैं। तो हिंदू सदस्य उसको हटा करके हम लोग मुक्त कर दिया जाए और केवल बुद्धिस्ट हम लोग रहेंगे। अच्छा, क्या कारण हो सकता है सर कि इस तरीके से वहाँ प्रक्रिया किया गया है? ये जो है सो हिंदू धर्म के जो हमारे नेता लोग हैं, या ये कहिए कि जो हम लोगों को हिंदू के नाम पर वहाँ जो है शोषण होता है, तो हम लोगों को हिंदू के नाम पर शोषण नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हिंदू के नाम पर शोषण होगा तो बगल में विष्णु पद मंदिर है, उसमें भी बौद्धों को रखा जाए। मुसलमान का जो मंदिर है उसमें भी बौद्धों को रखा जाए। और जो हिंदू लोग हैं उनको भी दूसरे ईसाई में भी रखा जाए, ईसाई में भी बौद्ध को रखा जाए। इस ढंग से मुसलमान में भी रखा जाए। तब हम समझें कि बराबरी। लेकिन यहाँ तो बेईमानी है कि केवल बौद्ध को जो है सो बुद्ध को विष्णु के रूप में यह जो है प्रताड़ित किया जाता है कि विष्णु का अवतार हैं और इनको है सो हम अपना कैप्चर किए हुए हैं। बस यही है। अच्छा, देखा जाता है कि वहाँ बुद्ध विहार में शिव जी का वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है और कहीं कहीं गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ। तो क्या ये लगता है कि शुरू से ही है कि बाद में उसको रखा गया है? बाद में रखा गया। अरे पहले शुरू में तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो है सो आज से 100 वर्ष पहले 150 वर्ष पहले कहीं उस पर शिवलिंग था ही नहीं। उसको शिवलिंग को मैंने ये फर्जी करके हमारे बौद्धों के साथ भी ये लोग हिंदू लोग हैं सो उसको मैंने उनके दिमाग में परिवर्तन करके रातों रात ऐसा किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले था ही नहीं, तो अब कैसे आ गया? जी, ये साजिश है। ये बात कहाँ तक सही है कि ये एक्ट जो चल रहा है, जो इसके तहत आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके का 17 तारीख के आप लोग पूरा विशाल महारैली का आयोजन किए थे और देखा जाता है कि 1949 का ये एक्ट चला आ रहा है, जबकि संविधान लागू हुआ 1950 में। तो सारे संविधान जो लागू हुए थे उसके पहले के सारे एक्ट को खत्म कर देना चाहिए और एक ही जो एक्ट है जो कि उसको लेकर सरकार चल रही है, आखिर क्यों?
तो वो हमारे साथ बेईमानी का दोहरी नीति उनका है। हम लोग चाहेंगे 1949 एक्ट का उसको हटा करके हम लोगों का जो सही रूप से बुद्धिस्टों को सौंपा जाए। क्या लगता है कि आगे चल के सर फिर से ये जो राष्ट्र है बौद्धिस्ट राष्ट्र हो सकता है? बुद्धिस्ट राष्ट्र तो हो ही सकता है, पहले भी था अभी भी है। हाँ। क्योंकि हम लोग अपने समाज को भूल गए हैं, बुद्ध को तथा गौतम को भूल करके हमको है सो हिंदू राष्ट्र का जो है सो ये मातम दिखाया जा रहा है। हम लोग तो बुद्धिस्ट हैं, इस देश में 85% लोग बुद्धिस्ट हैं। केवल इनको जानकारी होना चाहिए कि क्योंकि जब अपना इतिहास को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को देखेंगे, अशोका के इतिहास को देखेंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे कि हमारा देश जो है सो हम बौद्धों का देश थे। अभी देखा जाता है कि जिस तरीका से पूजा पाठ की भी प्रक्रिया उतना ही बढ़ रहा है, पर्व त्यौहार की भी प्रक्रिया उतना ही बढ़ रहा है। लोग का मानना है कि हमको पूजा पाठ करने से और पर्व त्यौहार करने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस विषय में क्या कहेंगे? पर्व त्यौहार से क्या ये सब संभव है? देखिए, ये पूजा पाठ है, एक ढोंग है। हाँ एक किसान आदमी काम करता है खेत में तो वह एक पूजा है। जी। गरीब मजदूर आदमी खेत में मजदूरी करता है, वो भी पूजा है। लेकिन पूजा तो एक ढोंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस देश में जो है सो 90% लोग पूजा के नाम पर इनका दोहन शोषण होता है। अब मान लिया कि हिंदू धर्म जितने भी पर्व त्यौहार है, एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, अगर वह मजदूरी करता है और हर महीना पर्व त्यौहार करता है तो कम से कम हमने आंकड़ा लगाया है कि लगभग उसे लगभग 15,000 रुपया से 20,000 रुपये तक खर्च होते हैं, जिससे कारण उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मान लिया कि इसको एक बचा करके जो रखा जाए तो निश्चित रूप से उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम थोपा हुआ चीज़ है पर्व त्यौहार, इसको ख़त्म कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे बुद्धिज्म विचारधारा को इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, अंत में आपसे सर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जिस तरीक़ा से भंते जी लोग होते हैं जो कि उनका काम ही है तमाम लोगों को जागरूक करना, गांव-गांव जाना, अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, आप अपने तरफ से क्या ऐसा करते हैं सर? हम तो करिए रहे, अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान चल रहा है। हम 25 वर्षों से हम जो है सो लगभग 22 से 23 प्रदेश का हम दौरा कर चुके हैं। गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह प्रोग्राम देते हैं और इसके माध्यम से लोग जन जागरण करते हैं। जिससे मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, झाड़ फूक कराने के बाद मर जाता है, उसी जगह पर हम देखें अखबार में या टीवी चैनल पर जाकर के वहाँ लोग जागरूक करते हैं। डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे बेगूसराय जिला में एक ऐसा घटना हुआ था आज से 20 साल पहले, एक महिला को डायन करके माथा मुड़ा के सौंसे गाँव में घुमाया गया था और उसके बाद है सो उस महिला को पिटाई भी कर दिया और महिला 2 दिन के बाद मर गई। मर जाने के बाद उसको जो है सो 20 वर्ष तक केस चला और आजीवन कारावास भी हो गया है अभी। तो इस गांव में भी हम जाएंगे, वहाँ अपना प्रोग्राम दिखाएंगे और जगह जगह प्रोग्राम दिखाते रहते हैं। अब देखते हैं सर कि जादू दिखाते हैं, तो क्या वास्तव में जादू कुछ नहीं होता है कि जादू होता है? जादू तो कुछ नहीं होता, जादू एक विज्ञान है, एक साइंस है। हाँ। तो साइंस के समय लोग बताते हैं। जब तक लोग क्यों, कहाँ और कैसे ये घटना जब तक नहीं समझेंगे तब तक विज्ञान को नहीं समझेंगे। इसलिए हम जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। चलिए, अंत में सर एक बार क्वेश्चन करना चाहेंगे कि किस तरीक़ा से हमारा समाज पाखंड और अंधविश्वास से दूर होगा और सफल नागरिक बन सकेगा? जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं होगा तब तक वो जो है सो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में 98% लोग आँख से नहीं, अकल से अंधे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, उनके पास डिग्री तो है लेकिन वैज्ञानिक सोच नहीं है, तार्किक ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं उनको मूर्ख ही कहता हूँ। इस देश में वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं भाभा इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जो है वैज्ञानिक रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। तो इसे वैज्ञानिक को मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप भंते जी को बात सुने, आपको कैसा लगा? इन्होंने तो जो भी बात कही वह यथार्थ है। तो तथागत बुद्ध के कथनानुसार इन्होंने जो भी बात कही है वह सिद्ध है। लेकिन आपके तरफ से एक प्रश्न आया था हिंदू राष्ट्र की, तो उस पर मैं यह कहता हूँ, कहने वाले से आप अपने चैनल के माध्यम से यह प्रश्न उन लोगों के सामने रखिए कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जबकि हिंदू शब्द उच्चतम न्यायालय जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू शब्द अनुपस्थित शब्द है, यानी यह धरती पर है ही नहीं। तो कहने वाले यह कहाँ से ले आए? अगर लाए तो उस बात का उजागर होना चाहिए। लेकिन जैसा इतिहास कहता है कि हिंदू शब्द का उपयोग मुगल कालीन में मुगलों ने हम लोगों को गाली के रूप में एक यह प्रयोग किया था।
और जब हिंदू धर्म है तो सनातन क्या है, तो वह सनातन धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं और हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं। तो इस तरह का जो दुविधा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैला कर रखा है, तो यह धर्म के नाम पर यह एक तरह का धंधा चलाते हैं। यह धर्म कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो जब कर्म ही पूजा है तो जो जो कर्म कर रहे हैं उसकी तो वही पूजा है। तो फिर अब तक जो भी देवी देवता का पूजन होता है तो वह कभी नहीं कहता है कि मुझे जो है 5 किलो लड्डू चढ़ाओ, या मैं तेरे बच्चे को सही रूप से तुम्हारा बुखार छुड़ा दूंगा, या किसी तरह का वह वचन देता नहीं है। सारा कार्यक्रम हम अपने ही मन के अनुकूल करते हैं, अपने आत्म शांति के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण में दुर्गा की मूर्ति हम खुद बनाते हैं और 10 दिन तक हम उपवास करके उसकी आत्म शांति के लिए हम उसके पीछे लगे होते हैं, और 10वां दिन फिर हम ही उनको विसर्जन भी कर देते हैं। तो उस समय भी वहाँ कहाँ वह रुकती है कि मैं जब तुम यहाँ लाए हो तो अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। विसर्जन होता है, फिर वही बात रे फिर वही बात। तो इसके पीछे हम चूँकि इस देश में बहुजनों की संख्या सबसे ज़्यादा है, हम लोग 98% हैं, और वह मात्र इस तरह का धंधा चला करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो अपना काम रोज़गार चलाते हैं। और विद्यालय जाने की जहाँ तक है, बच्चों को शिक्षा देने की बात है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, इतनी महंगी शिक्षा का षड्यंत्र किया जा रहा है कि ताकि हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। फिर इस तरह का यह धंधा चूँकि आजीवन चलता रहे, तो इस तरह के प्रयास के विरोध में हमारा ये बौद्ध समाज BTMC का जो 49 का बना हुआ है, जब देश आज़ाद हो गया 47 में, तो फिर 49 का कोई तर्क नहीं बच जाता है, और उस हिसाब से इसको समाप्त करके बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, यही मेरा मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीक़ा से आप लोग सुने कि भंते जी बोले और सर बोले कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए, अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षा की ओर अग्रसित कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।